Hello everyone, welcome back to the channel. So, what are we going to start today in today's video? As I told you already that we are doing a series किसकी parts of speech game जिसमें total we are having 8 topics but हमने nouns and pronouns complete कर लिए हैं and the third one which is adjectives and that topic we are going to do today. Okay, so सबसे पहले in the simplest language क्योंकि adjectives the topic जो कि सेकंड से थर्ड से फोर्थ क्लास हर क्लास में हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स कैसे आप इसको एक वर्ड से या एक लाइन में इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट आर एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव्स सो दैट इज व्हाई हमने एडजेक्टिव्स को एक और नाम दे रखा है और वो क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ओके describing what adjectives describing words so if now I ask you that how can you explain me adjectives what are adjectives so what could be your explanation for this क्या होते हैं adjectives as I told you कि किसी भी noun को या किसी भी pronoun को जो describe करने वाले हमारे words होते हैं और हम क्या बोलते हैं adjectives so adjectives are the describing words now let's have the introduction to adjectives कि अगर आपको simple language में adjectives समझना है तो क्या होते हैं adjectives okay so the introduction to adjectives the first point an adjective is a word that describes or modifies a noun or a pronoun क्या होते हैं adjective adjective एक ऐसा word है जो किसी भी noun या किसी भी pronoun को describe करता है ठीक है वेरी क्लियर दिस थिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं दैट्स इट अब अगर आपको ये डाउट है कि कैसे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कैसे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो हम जितने भी एग्जाम्पल्स आगे करते जाएंगे उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी बट अगर हम इसके एग्जाम लाइक ये बात करें कि नाउन्स क्या होते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देम एज वेल सो इतना पता चल गया कि एडजेक्टिव्स क्या होता है लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट it tells us what kind, how many, how much, which one और whose. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज है कैसी है कितनी है किस तरह की है इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमें एडजेक्टिव वो जो भी वर्ड हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल if I say she is very beautiful तो वो कैसी है बहुत सुंदर वेरी ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव इफ आई से आई हैव वन पेन तो ये वन क्या होगा कितना तो हाउ मेनी पेन्स वन सो अगेन इट्स एन एडजेक्टिव ओके कोई चीज कैसी है कितनी है और तो इन जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं तो इन सबका आंसर देने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव ओके नाउ adjectives add color, detail and personality to the sentences. Adjective क्या करता है किसी भी सेंटेंस में कलर ऐड कर देना पर्सनालिटी ऐड कर देना उसकी क्वालिटी ऐड कर देना सो ये सारी चीजें क्या जो भी वर्ड्स हम ऐड करेंगे क्या होंगे हमारे एडजेक्टिव्स होंगे the last thing, without adjectives, our language would be plain and dull. And this is one of the most important thing to keep in mind कि adjectives हम क्यों use करते हैं क्योंकि adjectives के बिना जो भी हमारे sentences होंगे जो भी हमारी language होगी वो बहुत ज्यादा plain and dull लगेगी there would be nothing interesting in that for example अगर अगर हमें किसी की तारीफ करनी है हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है we want if we just want to say anything we need adjective in our sentence to make it radiant you can say okay so this was you can just say short overview कि क्या होते हैं adjectives now let's just come to the bookish language definition of adjectives ठीक है जो हम हमेशा से पढ़ के आते हैं कि okay adjectives is this so let's see that okay now क्या है definition adjective की an adjective is a word that gives more information about a noun or a pronoun तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को देता है ओके क्या है एडजेक्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड जो हमें नाउन्स एंड प्रोनाउंस की इंफॉर्मेशन देता है गॉट इट
ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। क्या एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस में? ठीक है, कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने जो भी चीजें आपको बताई थी, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, कैसे ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कैसे हम इसको एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। जस्ट हाउ लुक एट दिस एग्जांपल, द ब्लू स्काई लुक्ड ब्यूटीफुल। अब क्या कलर दिया है स्काई का? ब्लू, और वो कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल। तो ये क्या है, ये चीजें जो डिस्क्राइब कर रही है स्काई को, वो क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स। सो ये यहाँ पे ब्लू क्या है हमारा कलर। नाउ ही हैज 3 कार्स। अब उस पे कितनी कार्स है? वो जो नंबर उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है उस कार्स को, वो क्या है? 3। तो अगेन क्या है हमारे इसमें एडजेक्टिव? 3 इज आवर एडजेक्टिव। सो दिस इज द नंबर विच इज आवर adjective. She is a brilliant student. She is a brilliant student. And again brilliant क्या है? उसकी करेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसी है, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। तो अगेन इसमें क्या है हमारा adjective brilliant which is showing the quality. I need some water. मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अगेन इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है? सम, एंड सम क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दिख रही है तो वो भी क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स का यूज होता है। नाउ नाउ लेट्स जस्ट सी कि एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स क्या है, इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एडजेक्टिव क्या है? जो भी वर्ड्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे मैंने एग्जांपल्स में यूज करते हैं, आई होप आपने वो भी देख लिया कि शी डांसेस ग्रेसफुली। ग्रेसफुली क्या है? हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसे डांस करती है। ग्रेसफुली इज एडजेक्टिव। इफ आई से आई हैव 2 कार्स, तो 2 क्या है? नंबर है, अगेन एन एडजेक्टिव। इफ आई से you look pretty, तो pretty क्या है? Again adjective. And if I say I need 1 kg rice, so 1 kg क्या है? Again an adjective. ठीक है, कोई भी चीज जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है वो हमारी एडजेक्टिव होती है। Now the types of adjectives we are having are the 6 main types. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjectives, possessive adjectives, and interrogative adjectives. So these are the 6 main types of adjectives. Let's do it again. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjectives, and interrogative adjectives. Okay, so ये मेन हमारे 6 टाइप्स थे। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टाइप से, जो कि कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नाउ adjective of quality. Now let's just hide that slide. और उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं क्वालिटी का मतलब क्या होता है? What do you understand by quality? बताना कि कोई भी चीज कैसी है। इफ आई जस्ट से जो भी हमने से पहले एग्जांपल लिया था, शी डांसेस ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुल डांस करना क्या है? उसकी क्वालिटी है। ठीक है, एंड इफ आई से हर हैंडराइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसकी ब्यूटीफुल क्या है? उसकी क्वालिटी है कि उसकी जो हैंडराइटिंग है वो कैसी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको एक वर्ड याद रखना है जो कि है हाउ। ओके, क्या है वो वर्ड? हाउ। हिंदी में कैसा, कैसी, कैसे, कुछ भी। ठीक है, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो भी आपका सेंटेंस होगा, अगर आपको उसमें पता लगाना है कि इसमें जो भी हमारा एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो यू कैन पुट अप द क्वेश्चन फ्रॉम हाउ। आप उस सेंटेंस में हाउ से क्वेश्चन बना के देख सकते हो, और अगर आपको आंसर मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओके, now let's understand the adjective of quality in detail.
So adjective of quality, they describe the kind or nature of a person or thing. तो वो क्या दिखाते हैं कि वो जो भी हम अगर किसी चीज की बात करें या हम किसी इंसान की बात करें तो उसका क्या नेचर है, वो किस काइंड का है, ओवरऑल यू कैन से कि वो कैसा है, हम वो दिखाते हैं किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। ओके, नाउ एग्जांपल देखो, ऑनेस्ट, ईमानदार, ब्यूटीफुल, लार्ज, सॉफ्ट एंड क्लेवर। इन सारी ही चीजों में हम क्या दिखा रहे हैं कि वो जो भी चीज है, वो जो भी इंसान है, वो कैसा है, उसका क्या नेचर है, वो किस काइंड का है। ठीक है, नाउ सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें इंटेलिजेंट क्या है, हम दिखा रहे हैं कि वो उसकी क्वालिटी हम दिखा रहे हैं। अगर ऐसे भी आपको ना समझ आए, व्हाट वाज द वन थिंग आई टोल्ड यू, कि यू कैन पुट अप द क्वेश्चन फ्रॉम हाउ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, शी शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है हाउ इज शी, तो क्या आपको हाउ से आंसर मिल रहा है, हाँ कैसी है, इंटेलिजेंट। दैट मीन्स कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन, द टॉल बिल्डिंग इज विजिबल फ्रॉम हेयर, द टॉल बिल्डिंग इज विजिबल फ्रॉम हेयर। ओके, अब इसमें क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पुट अप द क्वेश्चन फ्रॉम हाउ। सो हाउ इज द बिल्डिंग, हाउ इज द बिल्डिंग। अब इसमें हाउ इज द बिल्डिंग करके कौन सा वर्ड है जो आपको मेन आंसर प्रोवाइड कर रहा है, कैसी बिल्डिंग, टॉल। ठीक है, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, टॉल। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पता लगाना है, तो यू कैन पुट द क्वेश्चन विथ हाउ, एंड अगर हाउ से क्वेश्चन पुट अप करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है, और जो भी स्पेसिफिक वर्ड आपको मेन आंसर दे रहा है, वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बट एक चीज याद रखनी है, हाउ जो वर्ड है आपका, हाउ से आप क्वेश्चन सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए ही कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, व्हिच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ quantity. Now, adjectives of quantity, they tell us how much of something is being talked about. ये हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी कितनी, नॉट ए नंबर, कोई भी ऐसी चीज। हमने जब नाउन्स पढ़े थे तो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स करे थे। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट द लाइट्स, द पेन, द क्लोथ्स, एनीथिंग। बट अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हम ऐसी चीजों के लिए ही यूज कर सकते हैं जिन्हें आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके लिए अगर हमें क्वेश्चन पुट करना है तो हम किससे करेंगे, हाउ मच। ठीक है, किससे आपको क्वेश्चन करना है, हाउ मच। और अगर हाउ मच से क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपके सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, सम, मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट। तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। एक बार देखते हैं कि अगर हमें इन्हें सेंटेंस में यूज करना हो तो सेंटेंस में हम कैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई ड्रैंक सम जूस, आई ड्रैंक सम जूस, तो इसमें कैन यू काउंट द जूस, आप कैन यू काउंट द ड्रॉप्स इन जूस, नो वी कैन नॉट। ठीक है, आई ड्रैंक सम जूस, सम क्या है इसमें, सम इज आवर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जो हमारी ये ट्रिक थी हाउ मच, अब हाउ मच से अगर हम क्वेश्चन पुट करके देखें, how much juice did I drink? How much did I drink? Okay, so how much juice did I drink? इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सम। तो सम क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगला देखते हैं, शी हैज इनफ मनी, शी हैज इनफ मनी, हाउ मच मनी डज शी हैज, हाउ मच मनी डज शी हैज, तो कितना है,
इनफ, ठीक है, काफी है। इसमें इनफ क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ऐसे ही वर्ड्स इनफ, लिटिल, सम, मच, मोर, सो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे, किसको शो करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। गॉट इट? ओके, सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड kind of adjective, which is adjective of number. Okay, so the next one here we are having is adjective of number. Okay, now what do you understand from adjective of number? See, let me just tell you कि जितने भी adjectives के kinds हैं, उन सब में से the simplest one we are having is adjective of number. इसमें you don't have to do anything, you don't have to use any like complicated things कि okay हमें ये करना है वो देखना है. No, simply कोई भी number है, it's 1, 2, 100, 500, any number, you just have to say that this is adjective of नंबर। कोई भी आपको नंबर दिख रहा है, सिंपली आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा टाइप है हमारे एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नाउ they tell us how many people or things are there or in what order they come. तो कितने लोग हैं, कितनी कितनी क्या चीज है, वो हमें किससे पता चलती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। और इसमें अगर आपको क्वेश्चन करके पता लगाना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, तो यू कैन पुट अप द क्वेश्चन विद many हाउ मेनी से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। हाउ मेनी, ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 1, 2, मेनी, few, all, several, first, second, last, so ये सारे क्या हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स जस्ट सी देम दैट हाउ यू कैन यूज देम इन एग्जांपल्स। ओके, नाउ he has 3 brothers. 3 क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाउ मेनी ब्रदर्स, 3 brothers. She stood first in class, ठीक है, she stood first in class, again first is okay, she stood first in class. फर्स्ट क्या हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सो आई होप कि एडजेक्टिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपके नंबर्स हैं, दे आर they'll come under the adjective of number. Now let's move forward to the next adjective. Okay, or if I say that is my bag. Okay, so in जब भी हम किसी चीज को point out करते हैं, कौन सा adjective हम use करते हैं, demonstrative adjective. Okay, so demonstrative adjective, we know that they point out the person or thing जिसको भी हम refer कर रहे हैं, we have done this. Now let's come to the examples. You only have to keep 4 words in your mind. This, that, these and those. This, that, these and those. These 4 words will complete your demonstrative adjective. Okay, बस इन्हीं चारों words पे आपका demonstrative adjective है कि जहां पे भी this, that, these, those एक adjective की तरह act करेगा, कौन सा adjective है हमारा, demonstrative adjective. Okay, examples. This car is mine. This is our demonstrative adjective. Now, those books are new. Again, those क्या है हमारा demonstrative adjective है, ठीक है। So you are done with this. Now let's come to the next adjective, which is possessive adjectives. Possessive adjectives. What are possessive adjectives? जिसमें हमें दिखाते हैं कि कोई चीज किसकी है, who owns that thing, और वो चीज किसको belong करती है, ठीक है। उसमें हम कौन से एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। दे शो ओनरशिप और रिलेशनशिप, ठीक है। ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज करे जाते हैं वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो ये क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एक बार एग्जांपल देखो, दिस इज माय बुक, ये बुक किसकी है, ये बुक किसको बिलोंग करती है, मुझे। तो क्या है, माय हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है, उनका, ठीक है। अगेन देयर क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाता है कि किस चीज की, किस इंसान की किससे क्या क्या ओनरशिप है, क्या बिलोंगिंग्स किसकी क्या है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। Let's see the last main type of adjective, which is interrogative adjective. Interrogative adjective में 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।
जिसमें से जो पहली है वो है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे। अब डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब डब्ल्यू में कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, who एंड वेयर आर। तो ये सारे वर्ड्स हमारे डब्ल्यू में आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी एच में कैसे वर्ड्स आएंगे। हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स। तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड होगा जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, let's read the definition. They are used to ask questions about nouns. तो जो भी हमारे सेंटेंस में nouns होंगे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पुट करने में, क्वेश्चन पूछने में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स which, what, whose, which subject do you like the most, again which and the question mark, interrogative adjective. Whose bag is this, whose w h family का हमारा word है, then again the question mark, interrogative एडजेक्टिव। सो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को करते हैं। ठीक है, क्या होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जब भी नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट करा गया हो हमारे सेंटेंस में तो उस जगह पे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज कि आप देख सकते हो कि जो आपका सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है या नहीं। तो अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो क्या है, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब जो एडजेक्टिव्स हैं, अगर हमें दो लोगों के बीच में या सबसे अच्छा किसी को सुपीरियर दिखाना है, कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को यूज करके। फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री गर्ल्स इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, अगर मुझे एक को बोलना हो कि शी इज ब्यूटीफुल, नॉर्मली आई कैन से कि ठीक है तुम ब्यूटीफुल हो। अब मुझे अगर उसको बोलना हो कि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, तो मैं क्या बोलूंगी, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। अगर मैं बोलूंगी कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है, मैं क्या बोलूंगी, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमें अलग अलग लोगों को, अलग अलग चीजों को कंपेयर करना हो, उसके लिए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो adjectives can be used to compare one or more nouns. There are three degrees of comparison. तो adjectives एक या एक से ज्यादा nouns को compare करने के लिए यूज करे जाते हैं। और कितने टाइप्स की हमारी एडजेक्टिव्स हैं, कितनी टाइप्स की हमारी डिग्रीज हैं, थ्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब भी हम जनरली किसी की बात कर रहे हो, जनरली हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो। कंपैरेटिव आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब दो लोगों को या फिर दो चीजों को कंपेयर करके दिखाया जाए, उनमें कंपैरिजन करा जाए। ठीक है, थर्ड इज सुपरलेटिव, जिसमें कि पहले की दूसरे की जरूरत ही नहीं है, जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी को बेस्ट बताते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जब भी कोई चीज हम शो करते हैं। नाउ ये पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, बस एक नाउन को डिस्क्राइब करती है। कंपैरेटिव डिग्री दो नाउन्स को डिस्क्राइब करती है। सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू नाउन्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, दो से ज्यादा नाउन्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, जो कि दो से ज्यादा नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाली जो हमारी डिग्री होती है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नाउन को डिस्क्राइब करती है बिना किसी कंपैरिजन के। जैसे आप देख सकते हो, शी इज टॉल, नॉर्मल, द सूप इज हॉट। तो क्या है, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी को सुपीरियर दिखा के हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारा नाउन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो लंबी है, टॉल एंड सूप इज हॉट, तो ये टॉल एंड हॉट क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्रीज हैं। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का क्या काम होता है, ये दो लोगों को या दो चीजों को डिस्क्राइब करती है और ये ज्यादातर ई आर से या फिर मोर से ये एंड होते हैं। ठीक है, इनमें ई आर या फिर मोर जरूर लगा होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज टॉलर देन मी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दो लोगों को, उसको और खुद को, कि वो क्या है, वो मुझसे ज्यादा लंबी है।
दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। तो अब इधर दो बुक्स को कंपेयर करा जा रहा है कि ये बुक उस बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हमने क्या करा, मोर इंटरेस्टिंग यूज करा। तो ये होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू द थर्ड वन व्हिच इज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, तीन या तीन से ज्यादा चीजों को कंपेयर करती है और लास्ट में क्या लगेगा, EST या फिर most, like he is the tallest boy in the class, this is the most beautiful painting। सुपरलेटिव डिग्री तीन या तीन से ज्यादा नाउन्स को कंपेयर करती है और इसमें EST लाइक मोस्ट ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको तीनों डिग्रीज समझ आ गई हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमारे पास होती हैं तीन डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसमें आप सिर्फ एक नाउन को रखते हो, एक नाउन को डिस्क्राइब करते हो एंड सिंपली हम सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, हम दो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, इवन उनको कंपेयर करते हैं और उनके लास्ट में आपको ER या फिर मोर जैसा वर्ड दिखेगा जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें भी हम तीन नाउन को या तीन से ज्यादा नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर दिखाते हैं किसी को, तो वो क्या होता है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री में आता है। एंड उसमें लास्ट में या तो आपको EST देखने को मिलेगा या फिर मोस्ट। ओके, आई होप आपको तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, लाइक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ आ गए। नाउ लेट्स जस्ट सी अ टेबल जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री तीनों डिग्रीज होंगी एंड देखते हैं कि कैसे इनमें डिफरेंस होता है। सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इस तरह से जो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, आई प्रोवाइड द PDF, लाइक द टेप, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबका जितने भी वर्ड्स हैं, सारी जो भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, आई प्रोवाइड अ PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन जस्ट लर्न देम। इनिशियली आपको उनको लर्न करना पड़ेगा एटलीस्ट। अब बार बार आप उन्हें रीड भी करोगे ना, तो भी ऑटोमेटिकली वो आपको लर्न हो जाएंगी। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स करे थे एंड आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। एडजेक्टिव्स वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। बट ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में बस एक एडजेक्टिव होगा। एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तीन एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी भी एडजेक्टिव को कैसे भी यूज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, व्हाट डू यू थिंक, कि कोई भी एडजेक्टिव, अगर एक सेंटेंस में चार एडजेक्टिव्स हैं तो हम आगे पीछे कैसे भी किसी भी एडजेक्टिव को लिख सकते हैं? नहीं। अगर हमने ऐसे लिखा तो जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है और हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा, तभी जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सो लेट्स सी दैट व्हाट इज दैट ऑर्डर ऑफ आवर एडजेक्टिव्स, कि कैसे कैसे अगर एक सेंटेंस में चार एडजेक्टिव्स हैं तो कौन सा सबसे पहले आएगा, which one will come the second, which one will come third, so let's see। ठीक है, without wasting time let's start। alright, so सबसे पहले let's see that what is order of adjectives। order of adjectives क्या होता है, अभी मैंने आपको एक छोटा सा लाइक ओवरव्यू दिया कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर आप उसको समझोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। ठीक है, लेट्स सी दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। समटाइम्स वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन। बहुत बार हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव को यूज करते हैं, क्या करने के लिए, नाउन्स को डिस्क्राइब करने के। एज आई टोल्ड यू, जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमारे सेंटेंस में बस एक एडजेक्टिव हो, और अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव हुए तो आपने अगर कोई भी एडजेक्टिव कहीं पे भी लगा दिया और अगर आप नहीं जानते हो कि क्या है सही ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। what will you do then? So that is why I have brought this topic for you, because मैंने देखा है कि क्लास में थर्ड से सेकंड से ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास से, कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स सी, एक एग्जांपल से समझो। आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। इसमें कार हमारा नाउन है, ठीक है, कार हमारा नाउन है,
लेकिन उसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे 3 एडजेक्टिव यूज करे, ब्यूटीफुल, लिटिल, रेड। अब इसमें मैं बोलूं आई सॉ अ रेड लिटिल ब्यूटीफुल कार, इज इट करेक्ट? इट माइट साउंड दैट ओके इट्स करेक्ट, बट नो इट्स नॉट। अगर इसकी जगह मैं बोलूं कि आई सॉ अ लिटिल रेड ब्यूटीफुल कार, अगेन इट्स रॉन्ग। तो जो सही ऑर्डर है हमारे एडजेक्टिव का इस सेंटेंस का, वो बस यही हो सकता है कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। Now, all the words beautiful, little, red describe the car, but they follow a specific order. Beautiful भी, little भी, red भी, ये तीनों ही words इस कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। That order is called order of adjectives, और इसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स? कि जो भी हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, और उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, Why is it important? अब क्यों है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट? क्या जरूरत है हमें इसको पढ़ने की? स्कूल स्टूडेंट्स को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनके सिलेबस में है, उनके एग्जाम्स होंगे, they need good marks so they have to study. But what about the adults? उनको क्या जरूरत है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने की? क्योंकि see, we are speaking in English, we have to somewhere speak in English. So वहां पे जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस अगर बोलना होगा जहां पे आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे, तब आपको अगर नहीं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पता होगा, यू स्पीक रॉन्ग, ठीक है। आपकी जो इंग्लिश है जो आप बोल रहे हो, you'll be wrong in the spoken English part too. So that's why order of adjectives बहुत जरूरी टॉपिक है। Now, if we put adjectives in the wrong order, the sentence may sound strange or incorrect. और अगर जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें हमने रॉन्ग ऑर्डर में रखा, जिसको सबसे पहले आना चाहिए था उसे मिडिल में रख दिया, जिसको मिडिल में आना चाहिए था उसको फर्स्ट रख दिया, और किसी को लास्ट में रख दिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो या तो हमें वियर्ड सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, या फिर वो आपको मतलब करेक्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। नाउ, अब अगर आपका सेंटेंस है I bought a small black leather bag. I bought a small black leather bag. This is correct. But इसी को अगर मैं ये बोल देती, I saw a leather black small bag. I saw a leather black small bag. How is it even making sense? Words वही हैं, बस सीक्वेंस अलग हो गया है हमारे सेंटेंस का, वर्ड ऑर्डर अलग हो गया है, तो उसी की वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा का पूरा गलत है। और यहाँ पे I bought a small black leather bag which is करेक्ट। सो इसी तरह से जो हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब द स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब क्या ऑर्डर है हमारे एडजेक्टिव्स का? क्या ऑर्डर होता है हमारे एडजेक्टिव्स का? लेट्स सी दैट। Here is the correct order we use in English when we have more than one adjective than noun. तो सबसे पहले आएगी अगर कोई क्वांटिटी या नंबर है, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सम मेनी हाफ, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो, या जो भी नंबर होगा, अगर हमारे सेंटेंस में क्वांटिटी नहीं है तो नंबर होगा, नहीं है मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है हमारे सेंटेंस में, तो सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे वही आएगी, ठीक है। नाउ, ओपिनियन क्वालिटी सेकेंड नंबर पे, क्वालिटी जैसे कि हमने देखा ब्लू, प्लीजेंट, ब्यूटीफुल, तो जो सेकेंड नंबर पे क्या आएगी हमारी क्वालिटी, ठीक है, कि क्या क्वालिटी है, वेदर इट्स मेस्मराइजिंग, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स प्रिटी, इट्स अगली, जो भी क्वालिटी होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। साइज, थर्ड नंबर पे क्या आएगा? साइज, स्मॉल, बिग, लार्ज, शॉर्ट, एनीथिंग, ठीक है, टॉल, तो थर्ड पे क्या आएगा हमारा? साइज। फोर्थ पे वील बी हैविंग एज, ठीक है, एज, फोर्थ नंबर पे हमारी एज होगी, हमारी नहीं लाइक जो भी सेंटेंस में है। देन फिफ्थ पे शेप,
shape, ठीक है, whether it's round, whether it's cylindrical, whether it's square, whether it's um, spherical. So क्या आएगी सिक्स नंबर फिफ्थ पे शेप, then सिक्स पे color, blue, yellow, green, black, silver, any color, whatever you are having in the sentence. Sixth पे you'll be writing the color. Okay. Now origin, where it is from. एंड देन सेवेंथ पे हम लिखेंगे ओरिजिन की वो चीज कहाँ से आई है। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में आपको ये 10 की 10 चीजें मिल जाएंगी, नहीं। किसी सेंटेंस में दो हो सकती हैं, किसी में तीन हो सकती हैं, किसी में पांच हो सकती हैं, किसी में छह हो सकती हैं। तो जितनी भी है उसी के हिसाब से आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। नेक्स्ट एट पे मटेरियल की वो जो चीज है वो किससे बनी है। इट कुड बी वुड, इट कुड बी गोल्ड, सिल्वर, इट कैन बी रबर, जो भी मटेरियल से वो चीज बनी हुई है। नाइन्थ पर्पस, एंड नाइन्थ पे क्या आएगा, पर्पस की वो चीज किस चीज के लिए यूज करी जा रही है, क्या उसका रीजन है यूज करने का, क्या उसको यूज करने का पर्पस है। एंड लास्ट में टेंथ पे हमारा नाउन आएगा, जिस भी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये नौ चीजों का जो वर्ड ऑर्डर फॉलो करा है, हमारे टेंथ पे वो नाउन आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। शायद आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये इतने सारे ऑर्डर्स हम कैसे याद रख सकते हैं, कहाँ कलर, कहाँ एज, कहाँ क्वालिटी, क्वांटिटी, हाउ विल वी रिमेम्बर। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेट्स सी दैट। सो द ट्रिक इज क्वांटिटी, opinion, size, shape, color, origin, material, and purpose. Okay, so this is the trick which you can remember. These just the first letter for all these orders, so you won't be like doing it wrong. ठीक है, जब आप sentences करोगे तो आप इनसे इनमें गलतियां नहीं करोगे. Just remember these words. So this is the trick to remember, which includes quantity, opinion, size, age, shape, color, origin, material, पर्पस। ओके, ये सारी चीजें हमें करनी है अपने लाइक वर्ड ऑर्डर में। नाउ अब देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे वन टू सम मेनी, हमने करा था क्वांटिटी भी या फिर नंबर, तो नंबर जैसे वन टू थ्री फोर, क्वांटिटी में भी सम एनी। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारे एडजेक्टिव्स में अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर होगा तो वो आएगा। नेक्स्ट ओपिनियन में ब्यूटीफुल, नाइस, अगली, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो ओपिनियन में और यू कैन से क्वालिटी में क्या आएगा, लाइक ब्यूटीफुल, नाइस, अगली, मिसमराइजिंग, नीट, क्लीन, कोई भी चीज जो कि एक ओपिनियन दे रही है, एक क्वालिटी डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, नाउ साइज में बिग, स्मॉल, टॉल, एज में ओल्ड, यंग, न्यू, शेप में राउंड, स्क्वायर, थिन। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, शेप है, इन सारी चीजों को दे आर जस्ट द एग्जांपल्स कि कैसे ये होंगी। ठीक है, नाउ कलर में रेड, ब्लू, ब्लैक, ओरिजिन में इंडियन, फ्रेंच, इटालियन, मटेरियल वुडन, प्लास्टिक, मेटल, पर्पस क्लीनिंग, कुकिंग, रेसिंग, नाउन कुछ भी हो सकता है, बैग, चेयर, स्पून, टेबल, एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, नाउन कुड बी एनीथिंग, बट ये नौ चीजें, ये नौ चीजों का जो वर्ड ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस में। आई बॉट टू ब्यूटीफुल स्मॉल ऑल राउंड रेड इटालियन वुडन कुकिंग टेबल्स। सो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसमें हमने सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्डर हैं एडजेक्टिव के वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्या ऑर्डर है, आई बॉट टू हमारा नंबर हो गया, beautiful, opinion, small, size, old is the age, round is the shape, red is the color, Italian is origin, wooden is material, cooking is purpose, and tables are the noun. तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, स्टार्टिंग में तो एक बार तो याद करना पड़ेगा, जस्ट लर्न इट वन टाइम, विल रिमेम्बर इट फॉर द लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में आप कभी भी जब भी इंग्लिश बोल रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में कोई गलती नहीं करोगे। इतनी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, 10 वर्ड्स याद करना है। ठीक है, सिर्फ 10 वर्ड्स। नाउ
कुछ जरूरी नोट्स, यू डोंट हैव टू यूज ऑल द टाइप्स एवरी टाइम। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में लाइक अगर हमने 9 टाइप्स पढ़े हैं, टेंथ इज द नाउन, सो आपको सारे के सारे एक सेंटेंस में यूज करने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस है तो ये दिस इज फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स कि आपको करेक्ट ऑर्डर करके लिखना होगा। बट द पीपल हु आर जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, उनको जरूरी नहीं है सारे के सारे ऑर्डर यूज करने। 1 2 3 4 जितने भी रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतने बोलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ओनली द ones यू नीड बट कीप द ऑर्डर करेक्ट। जितने जरूरी हैं बस उतने ही यूज करो, बट उतने में भी आपको जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़ा, वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट यूज कॉमास बिटवीन एडजेक्टिव्स व्हेन दे फॉलो दिस ऑर्डर। तो कॉमा यूज मत करना जब भी एडजेक्टिव्स को फॉलो, लाइक डोंट यूज कॉमास व्हेन बिटवीन एडजेक्टिव्स व्हेन दे फॉलो दिस रूल, ओके। जब भी आप ये रूल को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करोगे, तब भी आपको बीच में कॉमा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना अगेन पंचुएशन मार्क एक्स्ट्रा यूज कर दोगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप याद रखोगे तो आपके जो सेंटेंसेस है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ this is the practice session I have made for you. You can just pause the video, click a screenshot and do it. इसके just बाद I'll be showing you the answers हम कैसे से कर सकते हैं, ठीक है। Giving you 1 minute to click the screenshot. Alright, I hope you have clicked it. Pause the video or just like just solve these whatever the questions I have given you. इसके बाद now I'm just moving forward to the answers, ठीक है। And let me know in the comment section below कि आपके कितने answers ठीक थे और कौन सा आंसर गलत था। So, what is the correct order? First का है black small leather bag, a small leather bag, ठीक है, a small black leather bag। एंड नेक्स्ट का देखते हैं, वुडन इंडियन राउंड टेबल। जिसने भी ये लिखा है वो सही है और इसके अलावा जो भी लिखा है वो गलत होगा। नेक्स्ट, राउंड वुडन इंडियन टेबल, राउंड इंडियन वुडन टेबल। 1 second, yeah, okay. So what is the correct order? Wooden Indian round table, round wooden Indian table and round Indian wooden table. So हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगी, shape आएगी, then origin, then material and then the noun. So that is why हमारा C क्या है, correct है। Next देखते हैं, she wore a long red silk dress, she wore a silk red long dress. No, सबसे पहले क्या आता है हमारा, the shape, then the color, then material, then noun। इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ओके, इन्होंने जो यहाँ पे शेप थी ये बाद में लिखी है, दैट इज वाई जो आंसर था ये हमारा गलत हो गया। सो दिस इज द करेक्ट वन, ओके। कुछ मिस्टेक्स जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं इस चीज में, he has French old nice bike, which is wrong. He has a nice old French bike, opinion age origin। तो ये चीज याद रखना कि कई सारे सेंटेंसेस में ओपिनियन एज ओरिजिन वाले सेंटेंसेस हमें ज्यादा बोलने पड़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओपिनियन एज ओरिजिन, ओपिनियन एज ओरिजिन, सो ये वाला ऑर्डर अगर आपको इनिशियली 9 के 9 नहीं याद हो पा रहे, देन जस्ट कीप इन माइंड दिस ऑर्डर। Mostly sentences you'll find in this one, ठीक है। So that's it for the video. I hope आपको order of adjective समझ आया होगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे, मैं इनके सारे जो भी आंसर्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। एंड आई होप आपको ये जो भी हमने आज पढ़ा वो समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई रियली पोस्ट ऑल द न्यू टॉपिक्स अबाउट इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश, so they'll really help you, ठीक है। Thank you for watching.